धोखेबाजी में फंसे सभी लोग चकराए, एक गधे की औरत पर दाढ़ी मूछ मुड़ाए। भक्तों, आज सब लोग धोखेबाजी में फंसे हुए हैं। अपने आप को पहचानना, एक धोबी था, बेचारा ग्राहकों के यहां से कपड़े लाए, उसको धोए और समय पर उनके यहां पहुंचाए। एक समय की बात है, धीरे धीरे उसके ग्राहक बढ़ते चले गए। तब उसे लगा कि शायद अब हमें एक गधा खरीद लेना चाहिए, उस पे कपड़े लाने में सहूलियत होगी। बेचारा धोबी हाट में गया और एक अच्छे से गधे को, जो देखने में सुंदर लगे, अब गधा कितना सुंदर लगे वो तो आपको पता ही है, गधा कितना सुंदर होता है वो तो आप सब लोग जानते ही हैं। लेकिन फिर भी उन सब में जो सुंदर लगा उसको, वैसे गधे को उसने खरीद लिया और ले आया अपने घर। अब बेचारा ग्राहकों के यहां से कपड़ा जमा करता, उस गधे पे लादता, फिर अपने घर लाता, फिर ले जाकर के नदी में धोता, गधे पे लाद करके फिर लाता, फिर गधों के हिसाब से गधों पे लाद करके और सबके यहां पहुंचा दिया करता। अब गधा कभी कभी जब वो धोबी कपड़ा धोने जाता, तो जब वो कपड़े को पत्थर में पटकता तो उसके मुख से एक आवाज निकलती है। हाँ, अक्सर ऐसा निकलता है, आप देखते होंगे, कपड़ा जब धोते हैं तो उनके मुख से आछी आछी की एक आवाज आती है। अब वो जब धोबी वैसा निकाले तो गधा पास में ही चरता रहता था, वो उनकी बात को सुनता था और वैसे ही जैसे मालिक करता था, गधा ने भी वैसा ही सीख लिया। गधे ने भी आछी आछी करना शुरू कर दिया। अब एक दिन धोबी ने गधे की आवाज को सुना, उसको लगा गधा अपने राग में, अपने स्वर में कुछ गाता है। अरे ये तो बड़ा बुद्धिमान मालूम पड़ता है, धोबी का गधा बड़ा बुद्धिमान मालूम पड़ता है। धोबी ने ऐसा सोचा। अब गधा काहे का बुद्धिमान, वो तो अपनी भाषा में बोलता था। अब धोबी ने उसके बोलो, धोबी को लगा कि ये गाता है, तो उसने उसका नाम गंधर्वसेन रख दिया। उस गधे का नाम गंधर्वसेन रख दिया उसने। बोले तानसेन बहुत सुंदर गाते थे, अब हमारा गधा भी बहुत सुंदर गाता है, तो वो तानसेन थे, हमारा गंधर्वसेन होगा। एक दिन की बात है, धोबी का गधा बेचारा मर गया। धोबी को बड़ा दुख हुआ कि भाई हमारा गंधर्वसेन मर गया। उस दुख में उसने कुछ दिन तक अपना काम बंद कर दिया। अब दुख में क्या बंद करे भाई, अब अकेला धोबी क्या क्या करे। अब कपड़ा वसूल करके लाए, उसको धोए, फिर टांग करके लाए सर पे, बड़ा मुश्किल हो गया उसका। कुछ दिन के बाद, रोजी रोटी की बात है भाई, अब कमाए नहीं तो खाए क्या। तो कुछ कपड़े लेकर के अपने ग्राहकों के पास गया। तो एक ग्राहक ने गुस्सा होकर के उससे कहा, क्यों बे, पहले तो तुम 2-3 दिन में कपड़े दे दिया करता था, अब इस बार 18 दिन हो गए,
कपड़े क्यों नहीं लाया? अब बेचारा धोबी क्या करे, क्या कहे उनसे, महानुभाव से। बड़ा रुआंसा होकर के रोता हुआ बोला। अब धोबी का तो बेचारा की पूंजी कम थी, एक ही गधा था, अब मर गया। अब उस चिंता में उसको वो रोने लगा कि भाई अब हम कैसे कपड़ा धोएं। अपना दुख देख कर, सुन करके और समझ करके वो धोबी रोने लगा। तो सामने वाले महानुभाव ने कहा कि क्यों रोते हैं आप, क्या बात हो गया तुमको, क्यों रो रहे हो तुम? बोले भगवान क्या कहें, हमारे गंधर्व सेन जी मर गए। अब उसी में, अब उनके दुख में हम कपड़े नहीं धो सके, इतना विलंब हो गया। अब उस व्यापारी ने सोचा कि अरे गंधर्व सेन कोई महात्मा होंगे, सज्जन व्यक्ति होंगे और धोबी के कुछ करीबी होंगे। अब बेचारा धोबी से हम लोग का रोज का कारोबार होता था, हमारा अपना ही धोबी है, सुख दुख में हमेशा काम आने वाला है। अब इसके कोई परिवार होंगे गंधर्व सेन जी जो प्रिय होंगे, अब वो मर गए तो धोबी ने तो अपना क्रियाक्रम कर ही लिया होगा, लेकिन इसके दुख में हमको भी शामिल होना चाहिए। तो महानुभाव ने कहा कि अरे, व्यापारी ने कहा कि अरे भाई क्षमा करो, हमने तुमको बहुत डांट दिया, बहुत दुख है, बेचारे तुम्हारे गंधर्व सेन मर गए, अब हमको भी दुख है, अब उसका दुख हमको भी मनाना चाहिए। धोबी ने बोला हाँ बिल्कुल, मेरा वही एकमात्र सहारा थे, अब वो मर गए तो दुख तो हमको है, अब आपकी जैसी इच्छा। व्यापारी ने बोला बिल्कुल सही है, उसको दुख हमको भी मनाना चाहिए और हम मनाएंगे। धोबी अपने घर चला गया। अब व्यापारी ने क्या किया, अपना जाकर के और दाढ़ी और मूछ मुड़वा लिए। भाई गंधर्व सेन जी, अब उस व्यापारी के दुकान पे चौधरी जी आते थे। अब चौधरी जी आए, व्यापारी को देखा, सर मुंडवाए, दाढ़ी मूछ मुंडवाए। बोले भाई क्या हो गया, क्या बात हुई, इस हाल में आप हो? पूरे बिल्कुल क्लीन, मैदान साफ है, घास वास उगी नहीं रहे इस पे। बोले इन घासों की कटाई कब हो गई? अब व्यापारी तो सर पीटते हुए बड़े रुआ से होकर के बोले अरे महाराज जी क्या कहें, गंधर्व सेन जी, महात्मा गंधर्व सेन जी नहीं रहे, गंधर्व सेन जी अब नहीं रहे, वो मर गए, अब उन्हीं के दुख में हमने ये करवाया है। अब चौधरी साहब को लगा कि गंधर्व सेन जी कोई महात्मा होंगे, उनको लगा कि अरे संत महात्मा तो किसी एक व्यक्ति के होते नहीं है, संत तो सबके होते हैं और सभी पे संत का अधिकार होता है। तो कहा कि नहीं नहीं, अरे बहुत बहुत दुख की बात है, हमने तो मजाक में ऐसे कह दिया है, आपको बड़ा दुख है, आपने दाढ़ी बाल मुंडवाए, अब हमको भी महात्मा है तो हमको ही मुंडवाना चाहिए। तो चौधरी जी ने भी अपना दाढ़ी और बाल, गोविंदाय नमो नमः। अब चौधरी जी का राजा के मंत्री के साथ उठना बैठना होता था। अब मंत्री जी ने देखा, पूछा क्यों चौधरी साहब ये क्या हो गया? बोले अरे भैया क्या कहें, एक बड़े पहुंचे हुए महात्मा थे गंधर्व सेन जी, अब वो तो चले गए, तो उनके दुख में हम भी दुखी हो गए, शामिल हो गए। हमने भी अपना ये क्या है, अपनी खेती है, फिर तो उग जाएगा, लेकिन दुख तो बार बार गंधर्व सेन जी बार बार नहीं आएंगे, इसलिए उनके याद में हमने अपना ये त्याग कर दिया। मंत्री जी ने कहा कि बिल्कुल सही बात है, उनके दुख में तो हमको भी शामिल होना चाहिए। तो मंत्री जी ने भी अपना गोविंदाय नमो नमः कर दिया। अब मंत्री जी गए राज दरबार में,
सुबह दरबार लगी। अब राज दरबार में मंत्री जी गए तो महाराज ने मंत्री जी को देखा, बोले मंत्री जी क्या हुआ? बोले महाराज बड़े दुख की बात है, क्या कहें, अपने राज्य में एक महात्मा गंधर्वसेन हुआ करते थे, अब वो गोलोक धाम को प्रस्थान कर गए, तो बड़ा दुख की बात है भगवान। महाराज इसीलिए उनके याद में हमने अपना दाढ़ी बाल बंधवा लिया है। महाराज ने कहा ये तो बहुत सुंदर काम किया, अब हमको ये बनवाना चाहिए। हमारे राज्य में ऐसे ऐसे महात्मा गुजर जाएं और उन महात्माओं का सम्मान नहीं हो तो हमारे राज्य की बदनामी होगी और उन महात्मा के प्रति हमारी कृतज्ञता होगी। इसलिए हम भी करेंगे और सारे दरबारी लोग, सब लोग शोक मनाएंगे। तो महाराज ने भी अपना गोविंदाय नमो नमः कर लिया और उनके दरबार में सबको आज्ञा मिली कि भैया सब लोग महात्मा गंधर्वसेन के मृत्यु के शोक में अपना अपना दाढ़ी बाल दान करो। बोली जय श्री राधे। अब सारे दरबार ने करवा लिया। अब राजा उसी हाल में अपनी पत्नी के पास गए। अब श्रीमती जी ने जब उनका ये हाल देखा, बोला क्यों महाराज ये क्या हुआ है? आपके कौन से बाप दादे गुजर गए? नजदीक के गुजरे, दूर के गुजरे, आपके कौन से बाप दादे चाचे गुजर गए जो आपने ऐसा कर लिया? महाराज बोले अरे रे भगवान, शुभ शुभ बोलो, हमारे महात्मा गंधर्वसेन जी चले गए। बोले महात्मा गंधर्वसेन जी चले गए? बोले कौन थे गंधर्वसेन जी? अरे बोले अच्छे महात्मा थे। बोले कहां के महात्मा थे? उनका आश्रम कहां था? उनके शिष्य कौन थे? कहां रहते थे? क्या करते थे? बोले भैया हमको इतना तो नहीं मालूम, बस मुझे तो इतना ही मालूम है, हमको तो मंत्री जी ने कहा कि महात्मा गंधर्वसेन जी गुजर गए। हमने उनकी बात पे भरोसा करके महारानी ने आदेश दिया कि मंत्री जी को बुलवाया जाए, उनसे पता तो कीजिए कि भाई गंधर्वसेन जी कौन थे। मंत्री जी आए। महाराज ने मंत्री जी से पूछा, मंत्री जी बताइए गंधर्वसेन कौन थे जिनके मृत्यु पे आपने ये करवाया है? बोले महाराज हमको भी नहीं मालूम गंधर्वसेन जी कौन थे, वो तो चौधरी जी को मालूम है। चौधरी जी को बुलवाया गया। चौधरी जी आए। चौधरी जी से पूछा गया बताइए गंधर्वसेन जी कौन थे? चौधरी जी ने बोला भगवान मुझे भी नहीं मालूम, वो तो व्यापारी को मालूम है। बोली जय श्री राधे। बोले वो तो व्यापारी को मालूम है कि गंधर्वसेन जी को, हमको तो व्यापारी ने बतलाया। व्यापारी को बुलाया गया। व्यापारी से पूछा गया भगवान बताओ बताओ गंधर्वसेन जी कौन थे? व्यापारी ने कहा भगवान मुझे भी नहीं मालूम, ये तो धोबी को मालूम है कि गंधर्वसेन जी कौन है। धोबी को बुलवाया गया। धोबी से पूछा गया कि प्यारे बताओ ये गंधर्वसेन जी कौन थे? धोबी ने कहा महाराज जी गंधर्वसेन जी हमारा गधा था, हमारे गधे का नाम था गंधर्वसेन जी, और वो गधा गुजर गया तो हम उसके साथ रहते थे, वो मेरा बहुत सारा काम कर दिया था। अब उसकी याद में लोगों ने कहा कि भाई तुम्हारा नमक खाया है, तुम्हारे ऊपर उसने बहुत तुम्हारा काम किया है, तो मैं उसका दुख मना रहा था। अब राजा ने सर पीट लिया, सबने सर पीट लिया। भक्तों यही हाल है आज।
अपने धर्म का यही हाल है, लोग यही कर दिए हैं। जरा सा दुख पड़े, हम तो भगवान को नहीं मानते। अरे भैया, मुझे धर्म कर्म से कोई लेना देना नहीं है, मैं नहीं मानता धर्म को। क्यों नहीं मानते हो भैया? क्यों नहीं मानते हो? तो फलाने ने कहा कि भाई इस धर्म में तो बड़ा गड़बड़ है, फलाने धर्म को मानो, बोर्ड वाला बढ़िया है। अरे मेरे प्यारों, आत्मा रक्षितो धर्म, धर्म रक्षति रक्षित। धर्म से तुम्हारी पहचान है। आप ये क्यों नहीं समझते हैं? आपके सर पे तिलक होगा, आपके गले में कंठी होगी, आपके हाथों पे कलावा होगा, आपकी शिखा होगी। आप जहां खड़े हो जाओगे वहां बिना बताए सब लोग तुमको पहचान लेंगे कि तुम सनातन धर्मी हो। तो मेरे अपनी पहचान क्यों खो रहे हो? जिसके साथ जिसके साथ हुआ वो उसकी अपनी करनी, उसके कारण को जानो। गधे की तरह अपना सरमुंड मत मुड़वा लो। आजकल अक्सर लोग ऐसा ही कहा करते हैं, मैं तो श्री कृष्ण का भक्त हूं। अब भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ रास रचाया करते थे, तो हम भी रचाएंगे। अरे मेरे प्यारों, भगवान श्री कृष्ण को समझना इतना आसान नहीं है जितनी आसानी से तुम कह देते हो। भगवान श्री कृष्ण का नाम जितना टेढ़ा है, उतना ही टेढ़ा उनका समझना भी उनको है। मेरे प्यारों, धर्म को समझो, अपने आप को समझो। भेड़ चाल हो गई है ना, एक भेड़ चाल की तरह हम लोग निकल पड़ते हैं। फलाने ने किया तो हम भी करेंगे। क्यों करेंगे भाई? फलाने की कुछ और मजबूरी नहीं होगी? फलाना कोई और कारण से भी तो कर सकता है। कोई जरूरी नहीं है तुम्हारा जो कारण है वही कारण उसके साथ हुआ होगा। लेकिन हम सब अपनी सुविधा के हिसाब से धर्म की परिभाषा देने लगे हैं, भेड़ चाल कर लिए हैं। उसने पिता को घर से निकाला, हम भी निकालेंगे। उसने भाई का धन हड़प लिया, हम भी हड़प लेंगे। अरे मेरे प्यारों, समझो, अपने आप को समझो। अपने आप को ही समझना, धर्म को समझना है। जिस दिन आप अपने आप को पहचान लोगे और ये भेड़ चाल बंद करो। अगर नकल ही करनी है तो संतों का नकल करो ना, महात्माओं का नकल करो, विद्वत पुरुषों का नकल करो। कुछ न कुछ ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। परंतु उन दुष्टों का नकल क्यों करते हो? उन अघोरियों का, उन पापियों का, उन विधर्मियों का नकल क्यों करने में पड़े हो? सच्चाई को परखो, धर्म को जानो, अपने आप को पहचानो। जिस दिन तुम्हें अपने आप की पहचान हो जाएगी, उस दिन मंजिल आपके सामने होगा। जिस दिन आप अपने आप को देख लोगे, उस दिन मंजिल आपको दिख जाएगी। मगर प्यारे, आपको आपकी मंजिल इसलिए नहीं दिखती है क्योंकि आपने अपने आप को देखा ही नहीं, बस नकल करने में पड़े हो।
फलाने ने ये किया तो हम भी यही करेंगे, फलाने ने ये किया तो हम भी यही करेंगे, उसने ये किया तो हम भी यही करेंगे। नहीं, इस तरह यूं किसी के बहकावे में न आया कीजिए, सोचा समझा जाना परखा और देखा कीजिए। मेरे प्यारों, प्रेम से बोलो जय श्री राधे, जय श्री राधे।